गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया गया है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। कहीं मत जाइएगा, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसको हम लोग को ट्रांस करना है। तो देखिए, ये जो है सिंपल टाइम का टेंस है जिसमें क्रिया नहीं है, तो इसको इज एम आर से बनाएंगे, यानी कि है कि अंग्रेजी इज लिखेंगे। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो नई दिल्ली। इसमें सब्जेक्ट क्या है, नई दिल्ली। देखिए, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है सब्जेक्ट का पहचान करना। उसके बाद से जो है हेल्पिंग वर्ब का पहचान करना। उसके बाद से जो है मेन वर्ब का पहचान करना। और उसके बाद से जो है अदर वर्ड को लिखना होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, इसमें वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम लोग को इसको बना देना है। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नई दिल्ली, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यू दिल्ली, NEW, न्यू दिल्ली, DELHI, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, इज द कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नई दिल्ली है। ठीक, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। उसके बाद से मेन वर्ब इसमें है ही नहीं, तो उसके बाद से जो बचा ये सब अदर वर्ड है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि द किसी कन्फर्म और निश्चित चीज़ों के लिए द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल है, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी है। ठीक है भाई, इधर से बनाते जाते हैं। भारत की राजधानी है तो इसको लिखेंगे कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। ठीक, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले भाई देखिए, ये जो है आपका रहते हैं, वर्ब आ गया, मेन वर्ब, और ते है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोग स्ट्रक्चर जानते ही होंगे कि पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर जो है इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वर्ब का जो है फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है, यानी कि यस या यस फॉर्म, और उसके बाद से जो है क्या होता है, अदर वर्ड का प्रयोग कर देते हैं सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के सब्जेक्ट क्या होगा, तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यहाँ तक हम लोग का क्या होगा, सब्जेक्ट। तो पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद से हमारा वर्ब क्या होगा, तो रहते हैं, वर्ब क्या होगा, रहते हैं, और उसके बाद से अदर वर्ब नई दिल्ली में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखेंगे द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट माने होता है राष्ट्रपति, तो PRESIDENT, प्रेसिडेंट। एंड प्रधानमंत्री का होता है प्राइम मिनिस्टर, एंड द, और द लगा देंगे निश्चित और सामान्य के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर, PRIME, प्राइम मिनिस्टर, MINISTER, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, INDIA, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अंग्रेजी थोड़ा उल्टा चलता है, तो पहले भारत है तो बाद में ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नई दिल्ली में रहते हैं। तब मेन वर्ब रहते हैं, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिव।
अब देखिए ये दो लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिव, LIVE, लिव माने रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में लिख देंगे इन माने में, और न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली में, DELHI। अब देखिए नाउन है तो इसीलिए इसको कैपिटल में लिखेंगे DELHI, दिल्ली। ठीक है, ओके। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसके बाद से हम लोग इसको बनाएंगे, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है कि कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो ये जो है माने इमारतें हैं, कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, सब मिला के यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा होगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का आ गया है प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का ये होगा, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत को हम लोग ऐसे लिखेंगे देयर आर से, THERE। कोई प्रसिद्ध चीज़ है तो देयर आर से, देयर आर फेमस, FAMOUS, फेमस बिल्डिंग, BULDINGS, बिल्डिंग्स। अब फेमस बिल्डिंग्स कौन सी हैं? तो कुतुब मीनार और लाल किला कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली सबसे लास्ट में लिखेंगे, पहले लिखेंगे कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, MINAR, कुतुब मीनार। एंड और कौन सी है? एंड द कौन सी? लाल किला। तो एंड द रेड फोर्ट, लाल किला को क्या लिखेंगे? रेड, FORT, रेड फोर्ट। इन कहाँ पे? दिल्ली में, तो इन न्यू दिल्ली लिख देना है, इन न्यू दिल्ली, DELHI, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग बना देंगे, देयर आर फेमस बिल्डिंग्स, कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखते हैं, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण के केंद्र हैं। तो ये जो है देखिए, ये टाइम का टेंस है, इसमें क्रिया नहीं है, टाइम का टेंस है, क्रिया नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ से देखिए, इसमें जो है सब्जेक्ट हमारा प्रगति मैदान और अप्पू घर ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग द से शुरू कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे द। हाँ, तो यहाँ पे हमारा प्रगति मैदान और अप्पू घर ही सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे द प्रगति मैदान, PRAGATI, प्रगति, आई है प्रगति मैदान, MAIDAN, मैदान, प्रगति मैदान। एंड प्रगति मैदान एंड द अप्पू घर, अप्पू घर, अप्पू घर, APPU, अप्पू, घर, GHAR, घर। आर माने है, आर माने है, अट्रैक्शंस ऑफ हियर माने अट्रैक्शन ऑफ हियर लिख देंगे, अट्रैक्शन माने आकर्षण, ऑफ हियर माने यहाँ के लिए। तो अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन ऑफ हियर, HERE, अट्रैक्शन ऑफ हियर माने यहाँ पर आकर्षण, अट्रैक्शन माने होता है आकर्षण, आकर्षण के केंद्र है। ठीक है, आकर्षण है। ठीक है, तो द प्रगति मैदान एंड द अप्पू घर आर अट्रैक्शन ऑफ हियर, यहाँ जो है प्रगति मैदान और क्या? अप्पू घर आकर्षण के केंद्र हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है फाइनल सबका एक बार समुच्चय देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका समरी देख लीजिए, यानी कि सबको एक जगह देखिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो न्यू दिल्ली इसका पेन का साइज बहुत बड़ा हो गया भाई। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, पेन का कलर भी चेंज कर लिया। यहाँ पे देखिए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि
नई दिल्ली भारत की राजधानी है। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में रहते हैं। देयर आर फेमस बिल्डिंग्स द कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। इन न्यू दिल्ली यानी कि फेमस बिल्डिंग जो है कौन सी है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुतुब मीनार और रेड फोर्ट है। और इसके बाद से है कि प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। तो द प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर अट्रैक्शंस ऑफ हियर। ठीक है, तो इसका समरी हो गया। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो और ट्रांसलेशन अगर आप लोगों को समझ में अच्छे से आता है तो आप लोग इसको कृपया करके लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद।